अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं तंजानिया के रहन सहन, उसके जंगलात जो कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं, और इन जंगलात में पाए जाने वाले ऐसे जानवरों के बारे में जिनके बारे में आप पहले नहीं जानते होंगे। और ये मुल्क अपनी खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है। यहाँ रहने वाले लोगों का तर्ज ज़िंदगी कैसा है और इस मुल्क में कितने मज़ाहिब के लोग बसते हैं, कितनी ज़ुबानें बोली जाती हैं और तंजानिया की हिस्ट्री हमें क्या बताती है। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक रोज़ रियलिटी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो रोज़ रियलिटी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया। तो चलते हैं, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तंजानिया मशरक़ी अफ़्रीका का एक मुल्क है। तंजानिया का पूरा नाम मुत्तहदा जमहूरिया तंजानिया है। तंजानिया का कैपिटल डोडोमा है। अफ़्रीका की बुलंद तरीन किलिमंजारो तंजानिया में है। इस मुल्क के मशरिक़ में बहरा हिंद, शुमाल की जानिब कीनिया और युगांडा है, और मगरिब की जानिब रुवांडा, ब्रुंडी और कोंगो आबाद हैं, और जनूब में ज़ाम्बिया, मलावी और मोज़म्बिक शामिल हैं। तंजानिया की अगर तारीख़ की बात की जाए तो तंजानिया की आबादी 3000 क़ब्ल मसीह में मगरबी अफ़्रीका से आने वाले लोगों के ज़रिए हुई, जो मवेशी होने की वजह से सरसब्ज़ जगहों को ढूंढते ढूंढते मशरक़ी अफ़्रीका में पहुँच गए और फिर इसी मुल्क के होकर रह गए। 8वीं सदी ईस्वी में इस्लाम आज के तंजानिया की खुद मुख्तार रियासत डोडोमा है। 1458 में पुर्तगाली वास्को डे गामा मशरक़ी अफ़्रीका में जब दाखिल हुआ तो इस मुल्क पर किसी यूरोपी के पहले कदम थे, जिसने यहाँ की जंगली ज़िंदगी और सोने जवाहरात के ज़खायर देखकर यहाँ 32 दिन तक क़याम किया। 32 दिन के क़याम के बाद वास्को डे गामा ने अपने मुल्क यूरोप में पैगाम भिजवाया कि इस मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया जाए, क्योंकि वो जानता था कि ये सरज़मीन पुर्तगाल को बहुत ज़्यादा नफ़ा देने वाली है। 1505 में पुर्तगाली ज़ंजबार के इलाके के अलावा यूरोपी पूरे तंजानिया में फैल गए। पुर्तगालियों का ये कब्ज़ा 18वीं सदी के शुरू तक रहा, जिसके बाद मशरक़ी अफ़्रीका में जज़ीरा नुमा कई ममालिक, जिनमें ज़ंजबार और दीगर ममालिक जो आज आज़ाद ममालिक कहलाते हैं, सुल्तान ऑफ ओमान की हुकूमत के मातहत चले गए। 1700 ईस्वी में ओमान के हुक्मरानों ने ज़ंजबार को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया था। 1890 में ज़ंजबार फिर बरतानिया के कब्ज़े में आ गया। 10 दिसंबर 1963 को ज़ंजबार को हुकूमत बरतानिया से आज़ादी नसीब हुई। आज़ादी के बाद 1964 में खाना जंगी शुरू हो गई। इनकलाबे ज़ंजबार के नाम से शुरू होने वाली ये तहरीक सुल्तान ऑफ ओमान के हुकूमत के ख़ात्मे पर ही ख़त्म हुई। इस इनकलाब के बाद अमरीकी और बरतानवी सफारत खानों को इस मुल्क से बाहर निकाल दिया गया। 9 दिसंबर 1961 में टेंगानीका को बरतानिया से आज़ादी नसीब हुई। इन सब के बाद ज़ंजबार और टेंगानीका के इत्तेहाद के बाद एक नया मुल्क दुनिया के नक्शे पर ज़ाहिर हुआ, जिसका नाम तंजानिया रखा गया। इस मुल्क का कुल रकबा 9,47,303 मुरबा किलोमीटर है। तंजानिया दुनिया का 31वां बड़ा मुल्क है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 26वां बड़ा मुल्क है। तंजानिया के हक़ाइक़ की अगर बात की जाए तो आज भी 40% लोग $2 की कमाई पर गुजारा कर रहे हैं। इन्हीं $2 में वो अपनी हर ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करते हैं, जबकि ये मुल्क कुदरती दौलत से माला माल होने के बाद आज भी तरक्की पजीर ममालिक में शुमार होता है। तंजानिया का 38% हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है, जहाँ जंगली जानवर और ख़तरनाक कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। इस मुल्क में 16 नेशनल ज़ू बनाए गए हैं, जहाँ पर बड़ी तादाद में जंगली जानवर पाए जाते हैं। इस मुल्क में ज़्यादातर सयाह जंगली जानवरों को देखने के लिए ही आते हैं। तंजानिया में तकरीबन 12% लोगों का कारोबार सियाहत के शोबे से मुंसलिक है। इन जंगलात में हर किस्म के जंगली जानवर, शेर, हाथी, ज़ीब्रा, हिप्पो, जंगली बिल्लियाँ, हिरन,
اور تقریباً ہر قسم کے جنگلی اور خطرناک جانور پائے جاتے ہیں۔ یہاں چمپینزی کے چھوٹے گروہ بھی آباد ہیں۔ تانگانیکا جھیل کے ساتھ پرندوں کی تقریباً 1500 اقسام کی اطلاع دی گئی ہے۔ یہاں سانپوں اور چھپکلیوں کی بھی بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں۔ یہاں دنیا کا سب سے بڑا اور خطرناک کیکڑا بھی موجود ہے۔ تنزانیہ کے علاقے کا تقریباً 59,000 مربع کلومیٹر اندرون ملک پانی پر مشتمل ہے۔ جھیل وکٹوریہ دنیا کی سب سے بڑی اور میٹھے پانی کی جھیل ہے۔ افریقی براعظم کے 3 بڑے دریا نیل، تانگانیکا اور زمبیزی ہیں۔ یہاں دریاؤں اور جھیلوں کے ہونے کے باوجود یہاں تک کہ یہ ملک چاروں طرف سے پانی سے گھرا ہوا ہے، لیکن یہاں پر پانی کی بہت زیادہ قلت ہوتی ہے۔ خاص طور پر پینے کا صاف پانی میسر نہیں آتا اور تنزانیہ اور خشک اور گرم ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ تنزانیہ میں ہر سال 1 لاکھ بچوں میں سے 500 بچے HIV، ملیریا اور ڈائریا کی وجہ سے جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ سواحلی اس ملک کی قومی زبان ہے۔ زیادہ تر افریقی تنزانیہ بھی اپنے نسلی گروہ کی روایتی زبان بولتے ہیں۔ تنزانیہ میں ایشیائی اقلیت گجراتی، ہندی، پنجابی اور اردو بھی بولی جاتی ہے۔ تنزانیہ کی 2 سرکاری زبانیں ہیں، سواحلی اور انگریزی۔ تنزانیہ کی آبادی میں 120 سے زیادہ مختلف مقامی افریقی لوگ شامل ہیں۔ یہاں یورپی، مسلم، ہندو، مسیحی، سکھ وغیرہ بہت سے مذاہب کے لوگ بستے ہیں۔ ہر مذہب کو اپنے اپنے عقیدے کے مطابق آزادانہ عبادت کرنے کی اجازت ہے اور ہر مذہب دوسرے مذاہب کے لوگوں کا احترام کرتا ہے۔